Hello friends, once again I have come myself Sakil Ansari and you are watching KSI means Khushi Spoken Institution. And today I am going to teach you the very important part of English tense. You know what tense को backbone of English कहा जाता है. अगर आपकी टेंस में अच्छी कमांड है तो आप किसी की गलती को पकड़ भी सकते हैं और ग्रामेटिकली बहुत अच्छे से आप इंग्लिश बोल सकते हैं. टेंस को 3 नामों से जाना जाता है. टेंस, एक्टिव वॉइस एंड 11 स्ट्रक्चर. 11 स्ट्रक्चर क्यों वो मैं बताता हूँ. टेंस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस होते हैं. प्रेजेंट टेंस के 4 स्ट्रक्चर होते हैं, पास्ट टेंस के 4 स्ट्रक्चर होते हैं एंड फ्यूचर टेंस के जो 4 स्ट्रक्चर होते हैं उसमें से स्पोकन इंग्लिश में 3 स्ट्रक्चर पढ़ाए जाते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 11 स्ट्रक्चर. आप पुराने ग्रामर बुक्स देखेंगे तो आपको 4 स्ट्रक्चर मिलेंगे. फ्यूचर टेंस के चौथा स्ट्रक्चर जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसे स्पोकन इंग्लिश में नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि इसका इस्तेमाल होता नहीं. मैं आप लोगों को बात करना सिखाऊंगा, बोलना सिखाऊंगा. टेंस की सहायता से आप डेली लाइफ, यस्टरडे लाइफ, टुमारो लाइफ और आराम से आप फिगर स्टोरी बना सकते हैं, साथ ही साथ कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं. हमारे वीडियो के सारे पार्ट्स को देखिए और टेंस में आप मास्टर बन जाइए. If you are new in our channel, then please subscribe to our channel and press the bell icon button. Then whenever I will upload the video, you will get the notification. Okay friends, आइए अब समझते हैं टेंस को 11 स्ट्रक्चर भी क्यों कहते हैं. As told by me, टेंस को 3 नामों से जाने जाते हैं. टेंस, एक्टिव वॉइस एंड 11 स्ट्रक्चर. चलिए देखते हैं. टेंस मीन्स होते हैं काल. प्रेजेंट टेंस में 4 स्ट्रक्चर होते हैं. इसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं. जो वर्तमान में जो हो रहा है उसे दर्शाता है. पास्ट टेंस, इसमें 4 स्ट्रक्चर होते हैं. इसे भूतकाल कहते हैं हिंदी में. जो बीत चुका है, जो हो गया है उसके बारे में दर्शाता है. फ्यूचर टेंस, इसमें पुराने ग्रामर्स बुक्स में आपको 4 स्ट्रक्चर मिलेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इसे 3 स्ट्रक्चर बताऊंगा क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में 3 ही स्ट्रक्चर होते हैं और इस्तेमाल भी होते हैं. इसे हम लोग भविष्य काल कहते हैं. इसमें 3 ही इस्तेमाल क्यों होते हैं, चौथा क्यों नहीं इस्तेमाल होता है, मैं थोड़ा समझा देता हूं. जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान होता है जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं अथवा समय सूचक का बोध हो. जैसे सीता बहुत देर से कपड़ा धो रही है, राहुल बहुत देर से क्रिकेट खेल रहा है, मैं 2002 से इस स्कूल में पढ़ रहा हूं. ये प्रेजेंट में दर्शाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में. अब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. राहुल बहुत देर से क्रिकेट खेल रहा होगा. थिंक अबाउट दिस सेंटेंस. ओके, लिसन केयरफुली. मेरी माँ किचन में 2 घंटे से खाना पका रही होगी. नाउ थिंक अबाउट दिस सेंटेंस. क्या आप फ्यूचर देख सकते हैं? नोबडी कैन सी द फ्यूचर. मेरी माँ 2 घंटे से किचन में खाना पका रही होगी. हाउ कैन यू से दैट? हाउ कैन यू सी आपकी माँ 2 घंटे से किचन में खाना पका रही होगी? नोबडी कैन सी द फ्यूचर. ये हो ही नहीं सकता है. इसीलिए स्पोकन इंग्लिश में मैं बोलना सिखाऊंगा, बात करना सिखाऊंगा, रटना नहीं सिखाऊंगा. फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा. आप वीडियो को ध्यान से देखिए. मुझे पूरा उम्मीद है कि आप टेंस में मास्टर हो जाएंगे और कभी भी लाइफ में, जिंदगी में आपको कभी टेंस में प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी 11 स्ट्रक्चर. टेंस जो मैं बता रहा था, प्रेजेंट टेंस के 4 स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह है. पास्ट टेंस के 4 स्ट्रक्चर है, इस तरह है. एंड फ्यूचर टेंस के 3 स्ट्रक्चर इस तरह. अब थोड़ा सा समझ लेते हैं. प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, इसमें पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब 1 और वर्ब 5 का इस्तेमाल किया जाता है. प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जिसमें वर्ब 4 ing का इस्तेमाल किया जाता है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्ब 3 का इस्तेमाल किया जाता है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वर्ब 4 प्लस टाइम को दर्शाता है जिसमें सिंस 4 का इस्तेमाल किया जाता है. पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस V2 का इस्तेमाल किया जाता है. पास्ट कंटीन्यूअस टेंस वर्ब 4 ing का इस्तेमाल किया जाता है. पास्ट परफेक्ट टेंस वर्ब 3 का इस्तेमाल किया जाता है. पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वर्ब 4 टाइम एंड सिंस 4 टाइम का इस्तेमाल किया जाता है. अब चलते हैं फ्यूचर टेंस में. फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस पहला जिसमें वर्ब 1 का इस्तेमाल किया जाता है. फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस जिसमें वर्ब 4 ing का इस्तेमाल किया जाता है. फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसमें वर्ब 3 का इस्तेमाल किया जाता है. ओके फ्रेंड्स, मैं 1 बाय 1 हर एक स्ट्रक्चर को बताऊंगा पहचान के साथ में. उससे पहले मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं. जैसे मैंने कहा वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5. वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं. ओके, लेकिन ये इंडिया में ही यूज होता है. वर्ब आउट ऑफ इंडिया अगर जाएंगे तो उसको वर्ब को एक्शन फर्स्ट, एक्शन सेकेंड फॉर्म, एक्शन थर्ड फॉर्म, एक्शन फोर्थ फॉर्म, एक्शन फिफ्थ फॉर्म ये कहा जाता है. मैं आपको कुछ नए नए वर्ड्स भी बताऊंगा और वीडियो के अंत में मैं आपको टिप्स दूंगा जिसकी सहायता से आप अपने इंग्लिश को स्पीड कर सकते हैं. ओके, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को स्किप ना कीजिए. वीडियो को ध्यान से देखिए. मैं वादा करता हूं आप टेंस कभी नहीं भूलेंगे. फ्रेंड्स, यदि आप टेंस को अच्छे से समझना चाहते हैं, टेंस को मजबूत करना चाहते हैं,
टेंस में अच्छी कमांड करना चाहते हैं तो आपको वर्ब्स याद करने होंगे। मीन्स वर्ड पावर आपके पास जितने ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा आप सेंटेंस बना सकते हैं, सीख सकते हैं। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5। इसे आउट ऑफ इंडिया में एक्शन फर्स्ट, एक्शन सेकेंड फॉर्म, एक्शन थर्ड फॉर्म, एक्शन फोर्थ फॉर्म एंड एक्शन फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। और वर्ब्स के 2 टाइप्स होते हैं, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं। आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इस स्ट्रक्चर को आप पढ़ेंगे तो बिना वर्ब 3 की सहायता से आप नहीं बना सकते। अगर आपके वर्ब 3 अच्छे से याद नहीं है तो आप इन टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेंटेंस भी नहीं बना सकते हैं, अच्छे से बोल भी नहीं सकते हैं। यदि आपके सामने कोई वर्ब 3 का इस्तेमाल कर देंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्ब्स के 5 फॉर्म्स को याद कर लीजिए। वर्ब्स के 2 टाइप्स होते हैं, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ रेगुलर वर्ब क्या होते हैं। वर्ब्स के 5 फॉर्म होते हैं, ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, ईट्स। देखिए वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5। लाइक ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, ईट्स। रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, इसमें एड, डी और ईडी जोड़ करके वर्ब 2 और वर्ब 3 बनाए जाते हैं। V1 नॉट इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 मींस V2 और V3 सेम मिलेंगे लेकिन V1 से आपको नहीं मिलेंगे। लाइक मैं एग्जांपल बताता हूँ। अरेस्ट, ये वर्ब 1 हुआ, अरेस्टेड वर्ब 2 एंड अरेस्टेड वर्ब 3। इसके वर्ब 2 और वर्ब 3 सेम। लाइक अटैक, अटैक्ड, अटैक। फॉर प्रैक्टिस, बहुत सारे यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं जो ऐसे वर्ड्स हैं जो V1 नॉट इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 मींस V2 और V3 आपको सेम मिलेंगे। अपीयर, अपीयर्ड, अपीयर्ड। कमेंट, कमेंटेड, कमेंटेड। कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड। क्लीन, क्लीन, क्लीन। आप इस वर्ब्स को उतार लीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को इरेगुलर वर्ब बताता हूँ। इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं। वर्ब 1 इक्वल टू वर्ब 2 इक्वल टू वर्ब 3 या तो फिर वर्ब 1 नॉट इक्वल टू वर्ब 2 नॉट इक्वल टू वर्ब 3। ऐसे वर्ब्स जो V1 V2 V3 मिलता जुलता हो या फिर V1 V2 V3 तीनों ना मिले। जैसे एग्जांपल के तौर पे V1 V2 V3 बेट, कट, हिट, लेट, पुट, शट, कोस्ट, बस्ट, हट, रीड, स्प्रेड। ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो वर्ब 1 वर्ब 2 और वर्ब 3 सेम होते हैं। बेट का बेट बेट बेट, कट कट कट, इसके वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 सेम होते हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स वर्ब 1 नॉट इक्वल टू वर्ब 2 नॉट इक्वल टू वर्ब 3। टेक, राइज, फॉल, गो, अवेक, शेक, ब्रेक। इस तरीके से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो V1 नॉट इक्वल टू V2 नॉट इक्वल टू वर्ब 3 होते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू सम एग्जांपल। नंबर 1 वर्ड टेक, टेक, टुक, verb 3 taken, verb 4 taking and verb 5 takes. Rise, okay, next word rise, rise, rose, risen। ये verb 1 not equal to verb 2 and not equal to verb 3। like fall, fall, fail, fallen, ये तीनों verbs नहीं मिलेंगे। V1 not equal to V2 not equal to verb 3। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं कुछ आप लोगों के लिए वर्ड मीनिंग डाल रहा हूं, इसे आप ध्यान से देखिएगा और याद कर लीजिएगा, ये आपको आने वाले समय में काम देगा। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको प्रेजेंट इंडिफिनिट भी कहते हैं। कोई भी टेंस पढ़ने से पहले उसकी पहचान को आपको समझना होगा, जानना होगा। अगर आप पहचान को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आप कभी भी टेंस को पहचान लीजिएगा कि ये प्रेजेंट टेंस का है पार्ट्स, पास्ट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है। आप इसके सहायता से कौन सा वर्ब का फॉर्म इस्तेमाल करना है ये आप कर सकते हैं। आप ध्यान से वीडियो को देखिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे सेंटेंस बनाना और बोलना सीख जाएंगे। प्रेजेंट टेंस की सहायता से मैं आपको डेली लाइफ बोलना भी सिखा दूंगा।
सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको वर्तमान काल कहते हैं, इसके पहचान होते हैं। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है इत्यादि आए तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है। इसे हम लोग रूल्स भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो रूल्स की ओर देखते हैं, जिसे हम लोग स्ट्रक्चर भी कहते हैं, रूल्स भी कहते हैं। पहला वाक्य जिसे हम एसर्टिव, अफर्मेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट डू डज नॉट वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी हम डू डज का इस्तेमाल करेंगे तो नोट के बाद वर्ब 1 का इस्तेमाल होगा। चाहे डू का इस्तेमाल करें चाहे डज का इस्तेमाल करें, हम लोग नोट के बाद वर्ब 1 का इस्तेमाल करेंगे। इंट्रोगेटिव बनाने के दो तरीके होते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल करके और एक क्वेश्चन वर्ड से। तो हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड दोनों की सहायता से मैं क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा। इसमें डू डज सब्जेक्ट वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनाया जाता है तो उसके दो आंसर होते हैं, यस एंड नो में। बट जब क्वेश्चन वर्ड से सवाल बनाया जाता है उसके एक ही आंसर होते हैं। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से हैं थोड़ा देख लीजिए। ये कुछ क्वेश्चन वर्ड है, इसकी सहायता से मैं भी क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा। आप थोड़ा सेंटेंस में देखते हैं। नाउ आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल लाइक मैं खाना खाता हूं। अब मैं खाना खाता हूं, आई के साथ क्या लगेगा, वर्ब 1 लगेगा। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, तो ही के साथ वर्ब 5 लगता है। तो किसके साथ वर्ब 1 लगता है, किसके साथ वर्ब 5 लगता है, किसके साथ डू लगता है, किसके साथ डज लगता है, मैं आपको पहले बताता हूं। ओके फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं V1 डू और V5 डज का इस्तेमाल कब और कहाँ किसके किसके साथ किया जाता है। साथ ही साथ मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा। ओके, ध्यान से देखिए। वर्ब 1 डू ये इस्तेमाल किया जाता है आई, वी, यू, दे, मेनी पर्सन है प्लूरल। वर्ब 5 डज ही, शी, इट, एनीवन, नेम सिंगुलर के साथ। वर्ब 5 मींस एस या ईएस जोड़ करके उसको किसी भी वर्ब को वर्ब 5 बनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नाउ आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल। नंबर 1, मैं खाना पकाता हूं या पकाती हूं। इसका पहला सेंटेंस जो होगा आई कुक फूड, आई के साथ वर्ब 1 का इस्तेमाल किया जा रहा है। ध्यान से देखिए, आई के साथ वर्ब 1 का इस्तेमाल किया जाता है। आई कुक फूड। नेगेटिव मैं खाना नहीं पकाता हूं, आई डू नॉट या डोंट कुक फूड। आप डू नॉट बोलिए या डोंट बोलिए, कुक फूड। देखिए मैंने कहा था डू नॉट का इस्तेमाल करें या डज का इस्तेमाल करें, वर्ब 1 का इस्तेमाल करेंगे। आई डोंट कुक फूड। सवाल अब ध्यान से देखिए, डू यू कुक फूड, क्या आप खाना पकाते हैं। किसी किसी संस्थान में इस तरह पढ़ाया जाता है, क्या मैं खाना पकाता हूं, क्या मैं लिखता हूं, क्या मैं बोलता हूं। ओके, मैं नहीं कह रहा कि वो गलत है, लेकिन बच्चे को आदत हो जाती है जिससे बिगड़ जाते हैं बाद में। इंसान जब सवाल पूछता है तो अपने आप से नहीं पूछता है। जब भी कोई इंसान सवाल पूछता है तो वो सेकेंड पर्सन से पूछता है। ओके, बाय पिक्चर आई एम परसुएडिंग यू। ध्यान से देखिए, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति, ये है आई, ये है यू। आई ने यू से पूछा क्या आप खाना पकाते हो, डू यू कुक फूड। पहला व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा डू यू कुक फूड, तो जो सेकेंड व्यक्ति है वो क्या जवाब देगा, या तो वो बोलेगा यस या नहीं। अगर वो पकाता है तो हाँ मैं खाना पकाता हूँ, यस आई कुक फूड, और नहीं तो नहीं मैं खाना नहीं पकाता हूँ, नो आई डोंट कुक फूड। इसी तरह सेंटेंस को बनाया जाता है। ध्यान रखिए, डू यू कुक फूड, तो रिप्लाई दे रहा यस आई कुक फूड। अगर खाना नहीं पकाता तो नो आई डोंट कुक फूड। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह आप वी, यू, दे, मेनी पर्सन प्लूरल के साथ भी आप इस्तेमाल करके बना सकते हैं। लाइक हम लोग खेलते हैं, वी प्ले। वे लोग स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। हम लोग शाम में क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। लाइक मैं गाड़ी धीरे धीरे चलाता हूँ, आई ड्राइव कोशियसली। कोशियसली मीन्स होता है धीरे धीरे गाड़ी चलाना। अब चलते हैं हम लोग वर्ब 5 और डज का इस्तेमाल। ओके फ्रेंड्स, अब मैं बताता हूँ वर्ब 5 का इस्तेमाल और डज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। वर्ब 5 का इस्तेमाल ही, शी, इट, एनीवन, नेम एंड सिंगुलर के साथ किया जाता है। लाइक वह धीरे धीरे गाड़ी चलाता है। वह मीन्स वो लड़का है लड़की है, चलाती है तो लड़की है, चलाता है तो लड़का है। वह धीरे धीरे गाड़ी चलाता है। ही ड्राइव्स कॉशियसली, ही के साथ वर्ब 5 का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान से देखिए, ही ड्राइव्स कॉशियसली। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे नकारात्मक, वह धीरे धीरे गाड़ी नहीं चलाता है। ही डज नॉट ड्राइव कॉशियसली। डज नॉट को आप डजंट भी कह सकते हैं। ही डजंट ड्राइव कॉशियसली। मैंने बताया था डू या डज का इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ वर्ब 1 का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे मैंने डज का इस्तेमाल किया है, उसके साथ वर्ब 1। ही डज नॉट ड्राइव कॉशियसली। सवाल पूछ रहे हैं, अब सवाल पूछेंगे क्या वह धीरे धीरे गाड़ी चलाता है। जब सवाल पूछेंगे इसमें पूछेंगे क्या वह धीरे धीरे गाड़ी चलाता है।
अब दो व्यक्ति से अधिक तीसरा व्यक्ति आ गया, या तो वही हो सकता है, शी हो सकता है, थर्ड पर्सन। देखिए एग्जांपल के तौर पे आई ने यू से पूछा थर्ड पर्सन के बारे में, क्या हुआ धीरे धीरे गाड़ी चलाता है, क्या हुआ धीरे धीरे गाड़ी चलाता है। सेकेंड पर्सन मुझे रिप्लाई करेगा लेकिन थर्ड पर्सन के बारे में, हाँ वह गाड़ी धीरे धीरे चलाता है। यस ही ड्राइव्स कॉशियसली, नहीं वो धीरे धीरे गाड़ी नहीं चलाता है। नो ही डजंट ड्राइव कॉशियसली। ओके फ्रेंड्स, वन मोर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू। वह शराब पीता है, ही ड्रिंक्स वाइन, ही के साथ वर्ब 5 लगा, ही ड्रिंक्स वाइन। आप ड्रिंक वाइन के जगह में टेक लिकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये थोड़ा सा एडवांस है। लाइक मैं एग्जांपल बताता हूँ, वह शराब पीता है, ही टेक्स लिकर, वह शराब नहीं पीता है। ही डजंट टेक लिकर, क्या वह शराब पीता है। डज ही टेक लिकर, हाँ वह शराब पीता है। यस ही टेक्स लिकर, नहीं वो शराब नहीं पीता है। नो ही डजंट टेक लिकर। तो आप इसकी सहायता से ज्यादा सेंटेंस बनाएं, प्रैक्टिस करें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन वर्ड की सहायता से क्वेश्चन बनाना सिखाता हूँ। आप इस वीडियो को पॉज करके उतार लेंगे। फ्रेंड्स, मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स दे रहा हूं, कुछ नए वर्ड्स दे रहा हूं, इससे आप सेंटेंस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। फ्रेंड्स, आप किसी भी वर्ड को याद करना चाहते हैं तो आपको मैं एक ट्रिक्स बता रहा हूं, उसे आप सेंटेंस में इस्तेमाल करें, खुद ब खुद वो आपको याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ नए वर्ड्स। फाइट द प्रॉब्लम्स, मुसीबत से लड़ना। एडवाइस योर ब्रदर, भाई को सलाह देना। टेक लिकर, जिसे हम लोग ड्रिंक वाइन भी कहते हैं, टेक लिकर शराब पीना। बोस्ट, डिंगे मारना, बड़ी बड़ी फेंकना। स्पीक ब्लंटली, गलत तरीके से बोलना। ड्राइव रैश, गाड़ी तेज चलाना। आप इन शब्दों से ज्यादा सेंटेंस बनाएं, आपको याद हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब की सहायता से क्वेश्चन बनाना सिखाया। अब मैं आपको क्वेश्चन वर्ड से सवाल बनाने का तरीका सिखाता हूं, साथ में डू का भी इस्तेमाल सिखाऊंगा। ओके, चलिए कुछ देखते हैं। ओके, ये कुछ क्वेश्चन वर्ड से ध्यान से देखिए। व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, विथ हुम एंड व्हाई। चलिए एक सवाल बनाते हैं। आप क्या पढ़ाते हो? What do you? यहां पे हमारा सब्जेक्ट क्या आ गया? You। आप क्या पढ़ाते हो? What do you teach? इसका रिप्लाई क्या करेंगे? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, I teach English। Where do you teach? आप कहां पढ़ाते हो? I teach in the college। When do you teach? आप कब पढ़ाते हो? मैं सुबह में, शाम में पढ़ाता हूं, I teach in the morning and also in the evening। How do you teach? आप कैसे पढ़ाते हो? I teach politely। With whom do you teach? आप किसके साथ पढ़ाते हो? मैं अकेले पढ़ाता हूं, I teach alone। Why do you teach? आप क्यों पढ़ाते हो? Why do you teach? आप क्यों पढ़ाते हो? मैं कमाने के लिए पढ़ाता हूँ, मैं ज्ञान बांटने के लिए पढ़ाता हूँ, मैं सिखाने के लिए पढ़ाता हूँ। I teach to earn money, I teach to give knowledge। आप इसकी सहायता से ज्यादा सेंटेंस बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं डच का इस्तेमाल सिखाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब डच का इस्तेमाल देखते हैं क्वेश्चन वर्ड के साथ में। एक एग्जांपल, वह क्या बेचता है? What does he sell? वह कहां बेचता है? Where does he sell? वह कब बेचता है? When does he sell? वह कैसे बेचता है? How does he sell? वह किसके साथ बेचता है? With whom does he sell? वह क्यों बेचता है? Why does he sell? आप इससे ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। लाइक राहुल क्या बेचता है? What does राहुल sell? राहुल कहां बेचता है? Where does राहुल sell? राहुल कब बेचता है? When does राहुल sell? राहुल किसके साथ बेचता है? With whom does राहुल sell? राहुल क्यों बेचता है? Why does राहुल sell? One more thing I would like to tell you, why का इस्तेमाल रीजन जानने के लिए किया जाता है। Why is used to know the reason। आप इसी सहायता से प्रैक्टिस करें। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, मैंने बताया था आप सिंपल प्रेजेंट टेंस की सहायता से, मीन्स प्रेजेंट इंडिफिनिट की सहायता से डेली लाइफ बोलना सीख जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ आसान तरीके से आप सुबह शाम तक डेली लाइफ बोल सकते हैं इंग्लिश में। फ्रेंड्स, आपको जब भी मौका मिलेगा स्टेज पे बोलने के लिए, क्लास में बोलने के लिए, तो सबसे पहले आपको ग्रीटिंग करना है। चलिए डेली लाइफ स्टार्ट करने से पहले ग्रीटिंग करते हैं। हेलो एवरीवन, इट्स अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स अ लॉट टू आवर रिस्पेक्टेड सर हु हैज गिवन मी एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन अबाउट माय डेली लाइफ। अब आप डेली लाइफ बोलेंगे। डेली लाइफ बनाने के लिए आपको सिर्फ कुछ सम वर्ड्स और रूल्स को याद रखना होगा। देखिए ध्यान से। आफ्टर दैट, उसके बाद, देन, फिर, तो, तब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर मैं बता रहा हूं आई, उसके बाद वर्ब लगाना है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा। एक स्ट्रक्चर की सहायता से आप पूरा डेली लाइफ बोलेंगे। मैं सुबह 5 बजे उठता हूं। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। आई गेट अप, फिर देन, या फिर उसके बाद आफ्टर दैट
मैं वॉशरूम जाता हूँ, आई गो टू वॉशरूम। उसके बाद आफ्टर दैट मैं फ्रेश होता हूँ, आई गेट फ्रेश। फिर देन उसके बाद मैं कपड़ा बदलता हूँ, आफ्टर दैट आई चेंज माई क्लोथ। फिर देन उसके बाद मैं मॉर्निंग वॉक जाता हूँ, देन आई गो टू मॉर्निंग वॉक। वहाँ मैं 1 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ, देयर आई प्रैक्टिस 1 आवर। आफ्टर दैट उसके बाद मैं घर वापस आता हूँ, आई कम बैक हाउस। फिर मैं फ्रेश होता हूँ, देन आई गेट फ्रेश, मैं चाय पीता हूँ, देन आई टेक टी। उसके बाद आफ्टर दैट मैं तैयार होता हूँ, आई गेट रेडी। उसके बाद आफ्टर दैट मैं ऑफिस जाता हूँ, आई गो टू ऑफिस। वहाँ मैं 7 घंटे काम करता हूँ, देयर आई वर्क 7 आवर्स 8 आवर्स। उसके बाद आफ्टर दैट मैं घर वापस आ जाता हूँ, आई कम बैक हाउस। इस तरह आप सुबह शाम तक डेली लाइफ बना सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब 1 की सहायता से। जब आप पूरा डेली लाइफ बोल लेंगे तो आप एंड करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड थैंक्स एवरीबॉडी टू लिसन मी केयरफुली। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आ चुका होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाइए फॉर्मूलाज और एग्जाम्पल की सहायता से। अब मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस के पहचान ता है, ती है, ते हैं, इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के भी पहचान होते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए पहचान और स्ट्रक्चर देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पहचान, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आए तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाता है। ओके, इसके स्ट्रक्चर होते हैं जिसे एसर्टिव, अफर्मेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। सब्जेक्ट एम इज आर, वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब 4 मींस आईएनजी। नेगेटिव, सब्जेक्ट एम इज आर नॉट, वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव, एम इज आर सब्जेक्ट, वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम लोग हेल्पिंग वर्ब की सहायता से क्वेश्चन बनाएंगे तो इसके 2 आंसर होते हैं, यस एंड नो में। क्वेश्चन वर्ड की सहायता से भी मैं क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा। कुछ क्वेश्चन वर्ड ये हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, विथ हुम, व्हाई। फ्रेंड्स, इस फॉर्मूला को और पहचान को उतार लेंगे जिससे आप घर बैठे ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बना सकते हैं और दूसरों को पढ़ा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, एम, इज, आर। तो चलिए पहले समझते हैं एम किसके साथ यूज होता है, इज किसके साथ यूज होता है और आर किसके साथ यूज होता है। एम सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है, मेट फॉर ईच अदर। यू कैन से मेट फॉर ईच अदर, सिर्फ एम आई के साथ इस्तेमाल होता है और किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं। ओके, इज का इस्तेमाल ही, शी, इट, एनीवन, नेम एंड सिंगुलर के साथ होता है। एंड आर का इस्तेमाल वी, यू, दे, मेनी पर्सन एंड प्लूरल के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए स्ट्रक्चर की सहायता से सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले एम का इस्तेमाल देखते हैं। मैंने बताया था स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट एम इज आर, वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर एम का इस्तेमाल करना है तो एम सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, पहला वाक्य एसेटिव, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। नेगेटिव, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। अब सवाल, क्या आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हो? इसे आप क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, इस तरह का भी प्रैक्टिस कराया जाता है। लेकिन मैंने पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था सवाल अपने आप से नहीं पूछा जाता है, इसलिए ये सवाल दूसरे व्यक्ति से पूछा जा रहा है। क्या आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हो? आर यू टीचिंग इंग्लिश? तो पहला व्यक्ति ने जब दूसरे व्यक्ति से पूछा तो वो रिप्लाई करेगा, हाँ मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, हाँ मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, यस आई एम टीचिंग इंग्लिश। नहीं, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, नो आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। ये तो हुए स्ट्रक्चर की सहायता से। हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल करके सवाल जब मैंने पूछा आर यू टीचिंग इंग्लिश, तो वो रिप्लाई किया हाँ मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। अब क्वेश्चन वर्ड की सहायता से मैं सवाल बनाना सिखाता हूं। आप क्या पढ़ा रहे हो? व्हाट आर यू टीचिंग? व्हाट हेल्पिंग वर्ब। आप कहां पढ़ा रहे हो? वेयर आर यू टीचिंग? वेयर का इस्तेमाल हुआ है। वह कैसे पढ़ा रहा है? हाउ इज ही टीचिंग? हाउ का इस्तेमाल हो रहा है। आप क्यों पढ़ा रहे हो? व्हाई आर यू टीचिंग? इन सब से जब क्वेश्चन वर्ड से सवाल बनाया जाता है तो इसके रिप्लाई सिर्फ एक आते हैं, लाइक व्हाट आर यू टीचिंग? आई एम टीचिंग इंग्लिश। वेयर आर यू टीचिंग? आई एम टीचिंग इन माई इंस्टीट्यूशन। हाउ इज ही टीचिंग? ही इज टीचिंग वेरी वेल। व्हाई आर यू टीचिंग? आई एम टीचिंग बिकॉज इट्स माई जॉब। आई एम टीचिंग इट्स बिकॉज इट्स माई पैशन। आई एम टीचिंग बिकॉज आई लव टू टीच। आप एम की सहायता से ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाएं। अब मैं आपको इज का इस्तेमाल सिखाता हूं। ओके फ्रेंड्स, नाउ आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल फॉर इज। इज का इस्तेमाल
ही शी इट एनी वन नेम एंड सिंगुलर पर्सन के साथ किया जाता है, मैंने बताया था। अब मैं इसका इस्तेमाल बताता हूं। लाइक वह चाय पी रहा है, ही इज टेकिंग टी। वह चाय नहीं पी रहा, नेगेटिव, ही इज नॉट टेकिंग टी। अब सवाल, इसमें जब सवाल पूछेंगे तो इसमें तीसरा व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है। क्या वह चाय पी रहा है? आंसर आएगा हाँ वह चाय पी रहा है, नहीं वह चाय नहीं पी रहा है। ओके फ्रेंड्स, इसमें सवाल कैसे पूछेंगे थोड़ा ध्यान से देखिए। पहला पिक्चर, दूसरा पिक्चर, पहला पिक्चर आई, दूसरा पिक्चर यू। आई ने यू से पूछा थर्ड पर्सन के बारे में, क्या वह चाय पी रहा है? ये इसे पूछ रहा है लेकिन इसके बारे में, क्या वह चाय पी रहा है? ये रिप्लाई करेगा इसको लेकिन इसके बारे में, हाँ वह चाय पी रहा है, हाँ वह चाय पी रहा है, यस ही इज टेकिंग टी। और नहीं तो नहीं वह चाय नहीं पी रहा है, नो ही इज नॉट टेकिंग टी। आई होप आप लोगों को इज का प्रयोग समझ में आ गया होगा। अब ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाइए। लाइक मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल बताता हूँ। और वह कपड़ा धो रही है, शी इज वॉशिंग क्लॉथ। राहुल स्कूल जा रहा है, राहुल इज गोइंग टू स्कूल। मेरी माँ किचन में खाना पका रही है, माई मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन। वह धीरे धीरे गाड़ी चला रहा है, ही इज ड्राइविंग कॉशियसली। राहुल बहुत तेज गाड़ी चला रहा है, राहुल इज ड्राइविंग रैश। रैश RASH, रैश, इसका मीन्स होता है गाड़ी तेज चलाना। आप इस एग्जाम्पल को उतार लीजिए, इसकी सहायता से आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब आर का इस्तेमाल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप गाना गा रहे हो, यू आर सिंगिंग सॉन्ग। नेगेटिव जब बनाएंगे, आप गाना नहीं गा रहे हो, यू आर नॉट सिंगिंग सॉन्ग। जब क्वेश्चन बनाएंगे तब यहां पे क्वेश्चन जब बना रहे हैं, आर यू सिंगिंग सॉन्ग, क्या आप गाना गा रहे हो? यहां पहला व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा है। गिविंग सम एग्जांपल आई एम टेलिंग यू बाय पिक्चर। ओके फ्रेंड्स, यहां जो सवाल पूछा जा रहा है, पहला व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा क्या आप गाना गा रहे हो, इस तरह। आई ने यू से पूछा क्या आप गाना गा रहे हो, तो दूसरा व्यक्ति क्या जवाब देगा? हाँ मैं गाना गा रहा हूं, यस आई एम सिंगिंग सॉन्ग। और नहीं तो मैं नहीं गाना गा रहा हूं, नो आई एम नॉट सिंगिंग सॉन्ग। ओके फॉर एग्जांपल, क्या आप गाना गा रहे हो? आर यू सिंगिंग सॉन्ग? तो सेकंड व्यक्ति रिप्लाई कर रहा है यस आई एम सिंगिंग सॉन्ग, नो आई एम नॉट सिंगिंग सॉन्ग। आई एम का शॉर्ट फॉर्म होता है अम। ओके फ्रेंड्स, आप आई एम को शॉर्ट में अम बोल सकते हैं। लाइक मैं कुछ और एग्जांपल बताता हूं। यू आर लाफिंग, आप हंस रहे हो। यू आर कुकिंग फूड, आप खाना पका रहे हो। यू आर सिंगिंग सॉन्ग वेरी वेल, you are speaking English very well. If you want to ask question like are you going to Ranchi today, इसका आंसर आएगा yes I'm going to Ranchi today, no I'm not going to Ranchi today. Like this you can make lots of sentences and you can increase your speaking power. Okay friends, आप प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कभी नहीं भूलेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायता से ज्यादा सेंटेंस बनाइए, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस याद हो जाएंगे और ये डेली यूज होती है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स ट्राई विद क्वेश्चन वर्ड्स। मैं आप लोगों को क्वेश्चन वर्ड की सहायता से भी क्वेश्चन बनाना सिखाता हूं। व्हाट, क्या, वेयर, कहां, व्हेन, कब, हाउ, कैसे, विथ हुम, किसके साथ, एंड व्हाई। ओके नाउ ओके फ्रेंड्स, लेट्स ट्राई विद इज। आप लोगों को मैं क्वेश्चन वर्ड की सहायता से इज और आर का इस्तेमाल सिखाता हूं। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वह क्या पढ़ा? What is he teaching? Okay, वह कहाँ पढ़ा रहा है? Where is he teaching? वह कब पढ़ा रहा है? When is he teaching? वह कैसे पढ़ा रहा है? How is he teaching? वह किसके साथ पढ़ा रहा है? With whom is he teaching? वह क्यों पढ़ा रहा है? Why is he teaching? Okay friends, आप इस क्वेश्चन वर्ड की सहायता से ज्यादा क्वेश्चन बनाइए, आप लोगों को हैबिट हो जाएंगे। कुछ मैं एग्जाम्पल और बताता हूँ। वह क्या पका रही है? What is she cooking? वह कहाँ पका रही है? Where is she cooking? वह कैसे पका रही है? How is she cooking? वह किसके साथ पका रही है? With whom is she cooking? वह क्यों पका रही है? Why is she cooking? जब क्वेश्चन वर्ड से सवाल पूछा जाता है तो इसके एक रिप्लाई होते हैं। लाइक वन मोर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू। वह क्या पका रही है? What is she cooking? वह खाना पका रही है। She is cooking food. वह कहाँ पका रही है? Where is she cooking? वह किचन में पका रही है। She is cooking in the kitchen. वह कब पका रही है? When is she cooking? वह सुबह में पका रही है। She is cooking in the morning. वह कैसे पका रही है? How is she cooking? वह गैस के द्वारा पका रही है। She is cooking by gas. वह किसके साथ पका रही है? With whom is she cooking? वह अकेले पका रही है। She is cooking alone. वह क्यों पका रही है? Why is she cooking? She is cooking for her family.
ओके फ्रेंड्स, लेट्स ट्राई विथ आर। क्वेश्चन वर्ड के साथ में आर का इस्तेमाल कैसे करते हैं उसको देखते हैं थोड़ा। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या खरीद रहे हो? What are you buying? ओके, आप कहां खरीद रहे हो? Where are you buying? आप कब खरीद रहे हो? When are you buying? आप कैसे खरीद रहे हो? How are you buying? आप किसके साथ खरीद रहे हो? With whom are you buying? आप क्यों खरीद रहे हो? Why are you buying? ओके, इसके रिप्लाई कैसे होंगे? आप क्या खरीद रहे हो? What are you buying? I am buying some clothes. Where are you buying? इसको आप from where are you कर सकते हैं। From where are you buying? आप कहां से खरीद रहे हो? I am buying from रांची। आप कब खरीद रहे हो? When are you buying? I am buying in the evening. आप कैसे खरीद रहे हो? How are you buying? I am buying with my credit card, by cash. आप किसके साथ खरीद रहे हो? With whom are you buying? I am buying with my family members. आप क्यों खरीद रहे हो? Why are you buying? I am buying to wear on Eid. I am buying to wear in marriage ceremony. फ्रेंड्स, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वर्ड की सहायता से क्वेश्चन बनाएं, आपको प्रैक्टिस हो जाएंगे और अच्छे से आप क्वेश्चन बनाना भी सीख जाएंगे। नाउ आप इसे उतार लीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इन तीनों टेंस को पढ़ने के लिए आपके पास वर्ब 3 अच्छे से याद होना चाहिए। विदाउट वर्ब 3 यू कैन नॉट स्टडी वेल। बिना वर्ब 3 के आप अच्छे से इस टेंस को समझ नहीं सकते और बना भी नहीं सकते हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा वर्ब 3 याद कर लीजिए। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5। जिसे आउट ऑफ इंडिया में एक्शन फर्स्ट, एक्शन सेकेंड फॉर्म, एक्शन थर्ड फॉर्म, एक्शन फोर्थ फॉर्म, एक्शन फिफ्थ फॉर्म के नाम से जाना जाता है। वर्ब्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। आप वीडियो के स्टार्टिंग में देख के अच्छे से समझ लीजिए, ज्यादा से ज्यादा वर्ब 3 याद कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के भी कुछ पहचान होते हैं। चलिए पहले पहचान देखते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके पहचान होते हैं। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा या है, ई है, ए है इत्यादि आए तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दर्शाता है। पहचान के बारे में कुछ मैं समझा देना चाहता हूं। इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, अंत में या तो या है, ई है, ए है। जैसे वह खाना खा चुका है, वह खाना खा लिया है। ये सेंस एक ही है, बस इसमें चुका है, या है आता है, या है, ई है, ए है, या तो चुका है, चुकी है, चुके हैं। वह खाना खा चुकी है, वह खाना खा ली है। वे लोग जा चुके हैं, वे लोग चले गए हैं। इस तरीके से इसमें सेंटेंस में आता है। चलिए अब रूल्स देखते हैं। पहला वाक्य असर्टिव, जिसको अफर्मेटिव एंड डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। सब्जेक्ट हैव हैज वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव, सब्जेक्ट हैव हैज नॉट वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव, हैव एज सब्जेक्ट वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। जब सवाल पूछेंगे उसके 2 रिप्लाई आएंगे, यस एंड नो में। इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज का इस्तेमाल हो रहा है। तो हैव किसके साथ इस्तेमाल होता है और हैज किसके साथ इस्तेमाल होता है, चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को हैव का इस्तेमाल सिखाता हूं। हैव, आई, वी, यू, दे, मेनी पर्सन प्लूरल के साथ इस्तेमाल किया जाता है। हैज का इस्तेमाल ही, शी, इट, एनीवन, नेम और सिंगुलर के साथ इस्तेमाल किया जाता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे, मैं कपड़ा धो चुका हूं। आप इसे मैंने कपड़ा धो लिया है इस तरह भी कह सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस असर्टिव, आई हैव वॉश्ड क्लोथ वर्ब 3। नेगेटिव, मैंने कपड़ा नहीं धोया है, मैं कपड़ा नहीं धो चुका हूं। आई हैव नॉट वॉश्ड क्लोथ। जब सवाल पूछेंगे तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति सवाल पूछेगा। मैंने बताया था, आई ने यू से पूछा, क्या आप कपड़ा धो चुके हो? हैव यू वॉश्ड क्लोथ? सेकंड पर्सन जो है वो रिप्लाई करेगा, हाँ मैं कपड़ा धो चुका हूं, यस आई हैव वॉश्ड क्लोथ। नेगेटिव, नहीं मैं कपड़ा नहीं धो चुका हूं, नो आई हैवंट वॉश्ड क्लोथ। हैव नॉट को आप हैवंट भी कह सकते हैं। इसी तरह आप वी, यू, दे, मेनी पर्सन एंड प्लूरल के साथ ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ बताता हूं। हम लोग मैच जीत चुके हैं, वी हैव वॉन द मैच। वे लोग कॉलेज जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू कॉलेज। लड़के स्कूल से आ चुके हैं, बॉयज हैव कम फ्रॉम द स्कूल। मेरे भाई कॉलेज जा चुके हैं, माय ब्रदर्स हैव गॉन टू कॉलेज। इस स्ट्रक्चर की सहायता से ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको हैज का इस्तेमाल सिखाता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था हैज का इस्तेमाल ही, शी, इट, एनीवन, नेम एंड सिंगुलर के साथ किया है। एग्जाम्पल के तौर पे, वह खाना खा चुका है या खा लिया है। ही हैज ईटन फूड, इट का वर्ब 3 ईटन। लेकिन वह खाना नहीं खाया है, ही हैज नॉट ईटन फूड। अब जब सवाल पूछेंगे, सवाल इसमें 2 व्यक्ति सब ज्यादा आ गया। आई ने यू से पूछा तीसरे व्यक्ति के बारे में, क्या वह खाना खा चुका है?
हैज ही ईटन फूड, तो जो दूसरा व्यक्ति है वो रिप्लाई करेगा लेकिन थर्ड पर्सन के बारे में। हाँ वो खाना खा चुका है, यस ही हैज ईटन फूड। नहीं वो खाना नहीं खा चुका है, नो ही हैजंट ईटन फूड। हैज नॉट को आप हैजंट भी कह सकते हैं, हैज नॉट को शॉर्ट में आप हैजंट भी कह सकते हैं। आई एम टेलिंग यू सम मोर एग्जांपल। वह कपड़ा धो चुकी है, शी हैज वॉश्ड क्लॉथ। एनीवन नेम, राहुल कॉलेज से आ चुका है, राहुल हैज कम फ्रॉम कॉलेज। सिंगुलर में, मेरे पिताजी ने एक नया कार खरीदा है, माय फादर हैज बॉट अ न्यू कार। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, मुझे उम्मीद है आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी टेंस में परेशानी होगी तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन वर्ड की सहायता से क्वेश्चन बनाने का सिखाता हूँ। हैव और हैज का इस्तेमाल कैसे करेंगे। लाइक आपने क्या खरीदा है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, विथ हुम एंड व्हाई। आप ये क्वेश्चन वर्ड्स है, हैव और हैज का इस्तेमाल सिखाता हूँ। आपने क्या खरीदा है, व्हाट हैव यू बाउट। आप कहां से खरीदे हैं, फ्रॉम वेयर हैव यू बाउट। आप कब खरीदे, व्हेन हैव यू बाउट। आप कैसे खरीदे, हाउ हैव यू बाउट। आप किसके साथ खरीदे, विथ हुम हैव यू बाउट। आप क्यों खरीदे, व्हाई हैव यू बाउट। जब क्वेश्चन वर्ड की सहायता से जब सवाल बनाते हैं तो इसके सिर्फ एक आंसर होते हैं, व्हाट हैव यू बाउट, आपने क्या खरीदा है। आई हैव बॉट अ न्यू कार, आई हैव बॉट अ न्यू पेन। आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं हैज का इस्तेमाल सिखाता हूं क्वेश्चन वर्ड की सहायता से। वह क्या तोड़ा है, व्हाट हैज ही ब्रोकन। कहां, उसने कहां तोड़ा है, वेयर हैज ही ब्रोकन। उसने कब तोड़ा है, व्हेन हैज ही ब्रोकन। उसने कैसे तोड़ा है, हाउ हैज ही ब्रोकन। उसने क्यों तोड़ा है, व्हाई हैज ही ब्रोकन। इसके भी मैं कुछ क्वेश्चन प्लस आंसर भी बताता हूं। उसने क्या तोड़ा, व्हाट हैज ही ब्रोकन। उसने ग्लास तोड़ा, ही हैज ब्रोकन द ग्लास। उसने कब तोड़ा है, व्हेन हैज ही ब्रोकन। उसने सुबह में तोड़ा है, ही हैज ब्रोकन इन द मॉर्निंग। उसने क्यों तोड़ा है, व्हाई हैज ही ब्रोकन, ही हैज ब्रोकन बाय मिस्टेक। फ्रेंड्स, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपको ये फायदा होगा कि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी पहचान है। इसका पहचान है, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं अथवा समय सूचक का बोध हो तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाता है। इसे ता रहा है, ती रही है, ते रहे भी बोलते हैं। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर को हम रूल्स भी कहते हैं। पहला वाक्य असर्टिव, जिसे हम असर्टिव, अफर्मेटिव और डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। सब्जेक्ट हैज बीन, वर्ब फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। नेगेटिव, सब्जेक्ट हैज नॉट बीन, वर्ब फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे, हैव एज सब्जेक्ट बीन, वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। ओके, इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है, समय को दर्शाया जाता है। इस टेंस में सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ समय को दर्शाता है। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि सिंस किसके साथ इस्तेमाल किया जाता है और फॉर। आप इस स्ट्रक्चर को उतार लीजिएगा, सेंटेंस बनाने में आपको काम देगी। फ्रेंड्स, आइए समझते हैं सिंस और फॉर का इस्तेमाल कहां किया जाता है। सिंस निश्चित समय के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फॉर अनिश्चित समय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। निश्चित समय क्या होता है, निश्चित समय जो निश्चित दर्शाता हो, जैसे सुबह से, बचपन से, 2 बजे से 4 बजे तक समय खत्म होना चाहिए, स्टार्ट होकर के समय खत्म होना चाहिए, निश्चित समय होता है। अगर हम बोले 2 बजे से सिर्फ तो ये अनिश्चित समय हो जाएगा, क्योंकि खत्म कब हो रहा है ये पता नहीं चल रहा है। जैसे सुबह से, बचपन से, 1932 से, 2006 से, जनवरी से, सोमवार से। दिनों के नाम जब भी आएंगे तो सीन्स लगेगा, महीने के नाम आएंगे तो सीन्स लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, ये निश्चित समय के लिए किया जाता है, जैसे सुबह से, 2 बजे से, 4 बजे से, 1932 से, सोमवार से, जनवरी से, बचपन से। फॉर का इस्तेमाल अनिश्चित समय के लिए किया जाता है, जिसमें कोई निश्चित नहीं हो, जैसे मैं बहुत देर से खेल रहा हूं, बहुत देर से, कुछ सालों से, कुछ महीनों से, 2 बजे से। तो ये समय खत्म नहीं हो रहा है। जब कोई समय स्टार्ट हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, तो वो फॉर में इस्तेमाल होगा। जैसे राहुल 2 बजे से खेल रहा है, 2 बजे से खेल रहा है, लेकिन कितने बजे तक वो खत्म नहीं हुआ है, तो ये फॉर में, ये इसमें फॉर का इस्तेमाल होगा। लाइक फॉर अनिश्चित समय के लिए, जैसे बहुत देर से, 3 बजे से, कई सालों से, कुछ महीनों से, 4 घंटों से आदि। चलिए फ्रेंड्स, अब एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, हम लोग बहुत देर से फुटबॉल खेल रहे हैं। इसमें देखिए समय को दर्शा रहा है। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन बहुत देर से फुटबॉल खेल रहे हैं। हम लोग बहुत देर से फुटबॉल खेल रहे हैं, तो हम लोग के साथ वी,
वी के साथ हैव भी लगता है। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बताया हैव और हैज किसके साथ इस्तेमाल होता है, आप उसे ध्यान समझ लीजिएगा। इसमें देखिए हम लोग बहुत देर से फुटबॉल खेल रहे हैं, वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर अनिश्चित समय के लिए, क्योंकि बहुत देर से खेल रहे हैं, ये कोई निश्चित समय नहीं दिखा रहा है। और अनिश्चित समय के लिए फॉर का इस्तेमाल किया जाता है, लॉन्ग टाइम बहुत देर से। नेगेटिव, हम लोग बहुत देर से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर लॉन्ग टाइम। अब जो सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप लोग बहुत देर से फुटबॉल खेल रहे हैं, हैव यू बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर लॉन्ग टाइम, तो इसका आंसर आ जाएगा हाँ हम लोग बहुत देर से फुटबॉल खेल रहे हैं, यस वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर लॉन्ग टाइम। अगर बोलना है नहीं हम लोग बहुत देर से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, नो वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर लॉन्ग टाइम। आप लोगों को मैं कुछ और एग्जांपल बताता हूं। वे लोग कुछ सालों से दिल्ली में रह रहे हैं, लॉन्ग टाइम। राहुल मुझे बहुत देर से गाली दे रहा है, राहुल हैज बीन एब्यूजिंग मी फॉर लॉन्ग टाइम। सीता बहुत देर से कपड़ा धो रही है, सीता हैज बीन वॉशिंग क्लॉथ फॉर लॉन्ग टाइम। आप इसकी सहायता से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, मैं आप लोगों को सीन्स का इस्तेमाल सिखाता हूं। फ्रेंड्स आप लोग इस एग्जाम्पल को उतार लीजिए और ज्यादा से ज्यादा घर पे प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए सीन्स का इस्तेमाल देखते हैं। एग्जाम्पल 2, वह सुबह से टीवी देख रहा है। देखिए सुबह से मैंने बताया था निश्चित समय के लिए सीन्स में सुबह से इस्तेमाल किया जाता है। वह सुबह से टीवी देख रहा है, he has been watching TV since morning। नेगेटिव, वह सुबह से टीवी नहीं देख रहा है, he has not been watching TV since morning। अब जब सवाल पूछ रहे हैं तो दो व्यक्ति नहीं है, इसमें तीसरा व्यक्ति आ गया, क्या वह सुबह से टीवी देख रहा है, has he been watching TV since morning। तब आंसर जब आएगा तो तीसरा व्यक्ति के लिए, हाँ वह सुबह से टीवी देख रहा है, यस he has been watching TV since morning। नहीं वह सुबह से टीवी नहीं देख रहा है, नो he has not been watching TV since morning। मैं आप लोगों को और एग्जांपल बताता हूं जिसकी सहायता से आप अच्छे से समझ पाएंगे। दिन के नाम या महीना के नाम के साथ भी सीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सीता सोमवार से स्कूल जा रही है, सीता हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। मेरे चाचा जी जनवरी से वेटनरी में काम कर रहे हैं, माय अंकल हैज बीन वर्किंग इन वेटनरी सिंस जनवरी। वह बचपन से हॉस्टल में रह रहा है, ही हैज बीन लिविंग इन हॉस्टल सिंस चाइल्डहुड। अब आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसमें दो चीज का ध्यान रखिएगा, सिंस और फॉर का इस्तेमाल। सिंस निश्चित समय के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फॉर अनिश्चित समय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स यदि आपको प्रेजेंट टेंस में जो मैंने पढ़ाया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इन चारों टेंस में अगर आपको कोई परेशानी होगी तो आप हमें कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा और अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा। अब आप लोग हमारे वीडियो के पार्ट 2 टेंस पार्ट 2 को देखिए, जिसमें मैंने पास्ट टेंस को अच्छे से समझाया है। आप लोग पास्ट टेंस भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप लोग अच्छे से सेंटेंस बनाना और बात करना सीख जाएंगे। फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो के सारे पार्ट्स देखिए, टेंस के जितने भी पार्ट्स हैं उनको देखिए। मैं वादा करता हूँ आप टेंस कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा। मैं आप लोगों को टेंस बारीकी से पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा, पहचान, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के साथ में। साथ ही साथ मैंने ढेर सारे वर्ड मीनिंग भी डाल रखे हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी सेंटेंस बनाने में और बात करने में। हमारे साथ जुड़े रहिए, टेंस के फुल कोर्स में कराऊंगा और उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको ये फायदा होगा कि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप घर बैठे आराम से इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं।